प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात तारीख की किताब से रियासत महाराष्ट्र का कयाम इस सबक का मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत की आजादी के बाद लिसानी बुनियाद पर यानी जबान की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील का मुतालिबा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। महाराष्ट्र में मराठी लिसानी रियासत का मुतालिबा करने वाली मुत्तहिदा महाराष्ट्र तहरीक सन ईस्वी 1946 से ही जारी थी। मुख्तलिफ तगय्युरात के जरिए इस तहरीक की पेशरफ्त के नतीजे में यकुम मई यानी 1 मई सन ईस्वी 1960 को रियासत महाराष्ट्र का कयाम अमल में आया। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि महाराष्ट्र के कयाम के लिए काफी जिद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ी और कई जानों की कुर्बानियां भी देनी पड़ी। आज हम इस सबक में महाराष्ट्र के कयाम की मुकम्मल तारीख का मुतालिया करेंगे। आइए बच्चों, महाराष्ट्र के कयाम से पहले के पस मंजर को देख लेते हैं। 20वीं सदी के आगाज ही से मराठी बोलने वालों को मुत्तहिद करने का ख्याल बहुत से वाकिफकारों ने बरसरे आम जाहिर करना शुरू किया। 1911 में अंग्रेजों को तकसीम बंगाल मंसूख करना पड़ा। इसी पस मंजर में NH केलकर ने लिखा, मराठी बोलने वाली तमाम आबादी एक ही हुकूमत के तहत होनी चाहिए। लोकमान्य तिलक ने 1915 में लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तकसीम का मुतालबा किया था, यानी जबान की बुनियाद पर रियासतों की तकसीम का मुतालबा किया था। लेकिन उस जमाने में भारत की आजादी का मसला ज्यादा अहम था, इसलिए यह सवाल पसे पर्दा चला गया। 12 मई 1946 को बेलगाम में मुनक्किदा साहित्य सम्मेलन में मुत्तहिदा महाराष्ट्र से मुतालिक अहम तजवीज मंजूर की गई। बच्चों, सबसे पहले मुत्तहिदा महाराष्ट्र परिषद कायम की गई। 28 जुलाई को मुंबई में शंकर राव देव की सदारत में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद का इनेकाद हुआ। इस परिषद में तजवीज मंजूर की गई कि मराठी बोलने वाले इलाकों की एक रियासत बनाई जाए, जिसमें मुंबई, सूबे मुतवस्सित के मराठी बोलने वाले इलाके, मराठवाड़ा और गो मुंतक जैसी मराठी बोलने वाले इलाके शामिल हों। बच्चों, मुत्तहिदा महाराष्ट्र परिषद के बाद दार कमीशन का कयाम अमल में आया। दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 जून 1947 को जस्टिस S.K. दार की सदारत में लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील के लिए दार कमीशन कायम किया। 10 दिसंबर 1948 को दार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बावजूद इस मसले का कोई हल नहीं निकला। दार कमीशन के बाद JVP समिति तश्कील दी गई। यह 6 रुकनी कमेटी थी। लिसानी बुनियादों पर यानी जबान की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील के हालात का मुतालिया करने के लिए कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1948 को एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इन 3 अरकान के नामों के पहले हर्फ के पेश नजर ये कमेटी JVP कमेटी कहलाती है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि कांग्रेस को उसूली तौर पर लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील मंजूर है, लेकिन इस काम के लिए यह वक्त तो मुनासिब नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में इस रिपोर्ट के खिलाफ शदीद रद्द अमल हुआ। इसी दौरान आवामी बेदारी के लिए सेनापति बापट ने प्रभात फेरियां शुरू की। आचार्य अत्रे ने मुंबई कॉरपोरेशन में बशमूल मुंबई मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तजवीज पेश की, यानी मुंबई के साथ महाराष्ट्र की तजवीज पेश की, जो 35 के मुकाबले 50 वोटों से मंजूर कर ली गई। इससे यह बात साबित हो गई कि आवाम की ख्वाहिश है कि मुंबई महाराष्ट्र में रहे। उसके बाद रियासतों की तश्कील 9 के लिए एक कमीशन कायम किया गया। भारत हुकूमत ने जस्टिस S. फजल अली की सदारत में 29 दिसंबर 1953 को कमीशन बराए रियासतों की तश्कील 9 कायम किया। इस कमीशन ने 10 अक्टूबर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस अहवाल में सिफारिश की गई कि मुंबई को जू लिसानी रियासत बनाया जाए। कमीशन बराए रियासतों की तश्कील 9 के बाद
नागपुर मुआहदा तय पाया। मराठी बोलने वाले तमाम अवाम पर मुश्तमिल एक रियासत कायम करने के लिए 1953 में नागपुर मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत मगरबी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तश्कील अंजाम पाई। आइन की 1953 की तरमीम के बाद दफा 371(2) को शामिल किया गया। इसकी रूह से तरक्याती कामों के लिए मुनासिब फंड, तकनीकी और पेशा वराना तालीम के लिए खातिर ख्वाह रकम, मुतालिका हिस्सों में आबादी के तनासुब में रियासती हुकूमत में मुलाजमतों के मौके और महाराष्ट्र असेंबली के सालाना एक सेशन नागपुर में होने वगैरह उमूर की जमानत दी गई। बशमूल मुंबई महाराष्ट्र की तश्कील के लिए मराठी बोलने वालों की जिद्दोजहद का आगाज हो चुका था। मुंबई में कामगार मैदान पर बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में शंकर राव देव ने कहा, मुंबई के बगैर महाराष्ट्र की तश्कील की मुखालिफत के लिए हम जान लड़ा देंगे। आवाम के जज्बात और मुतालिबात ने अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। ख्वातीन भी इसमें शामिल होने लगी। इस तहरीक में समती बाई गोरे, इस्मत चुगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारुशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे और सुल्ताना जौहरी जैसी कई ख्वातीन ने भी इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 7 नवंबर 1955 को मजदूरों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मजदूर तंजीमें कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवादी, शेतकरी कामगार पार्टी और जनसंघ वगैरह सियासी पार्टियां शामिल हुई। कॉमरेड श्री पाद अमरुद डांगे इसके सदर थे। इस सेशन में एसएम जोशी ने मुंबई और विदर्भ के बशमूल महाराष्ट्र की तजवीज पेश की। नागपुर मुआहदे के बाद बराह रास्त टकराव का आगाज शुरू हुआ। मराठी बोलने वाले आवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सेनापति बापट की कयादत में विधानसभा पर बड़ा मोर्चा ले जाया गया। उस वक्त मुरारजी देसाई वजीर आला थे। हुकूमत ने पाबंदियों का ऐलान कर दिया। पुलिस ने मोर्चे पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उसी दिन शाम को कामगार मैदान पर 50,000 लोगों पर मुश्तमिल जलसे आम मुनक्किद किया गया। कॉमरेड डांगे ने उसकी कयादत की। मुत्तहिदा महाराष्ट्र के मुतालबे में शिद्दत लाने के लिए 21 नवंबर 1955 को एक दिन की अलामती हड़ताल का फैसला किया गया। उसके बाद मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी का कयाम अमल में आया। मराठी बोलने वाले अवाम का मुत्तहिदा महाराष्ट्र का मुतालबा पेचीदा होता चला गया। रियासत भर में बेइत्मीनानी की लहरें दौड़ रही थी। 6 फरवरी 1956 को केशव राव जेधे की सदारत में पूना के तिलक स्मारक मंदिर में एक जलसा हुआ, जिसमें कमेटी ने अपनी मजलिस आमला का ऐलान किया। इस ऐलान के मुताबिक कॉमरेड श्रीपाद अमरुद डांगे कमेटी के सदर और डॉक्टर टी.आर. निरोने नायब सदर, इसी तरह से एसएम जोशी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। कमेटी के कयाम में जेटी माडघोलकर, आचार्य पी.के. अत्रे, मधो दंडवते, प्रबोधनकार केशव ठाकरे, वाई.के. सोनी वगैरह ने अहम किरदार अदा किया। इनके साथ साथ सेनापति बापट, क्रांति सिंह नाना पाटिल, लालजी पेंटसे और अहल्याबाई रांगनेकर ने मुत्तहिदा महाराष्ट्र तहरीक में सरगर्म किरदार निभाया। ये तहरीक महाराष्ट्र के गांव-गांव तक जा पहुंची। जिस वक्त ये जाहिर हो गया कि मुंबई महाराष्ट्र के हिस्से में नहीं आएगा, उस वक्त बहुत बड़ी अवामी तहरीक शुरू हो गई। उस तहरीक के दौरान रियासती हुकूमत की गोलीबारी में 106 लोग शहीद हो गए। मुत्तहिदा महाराष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले उन 106 शहीदों की याद में मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के पास यादगार शहीदा कायम की गई। यकुम नवंबर यानी 1 नवंबर 1956 को जू लिसानी मुंबई रियासत वजूद में आई। बाद अज़ा 1957 में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई कॉरपोरेशन के इंतखाबात हुए यानी इलेक्शन हुए, जिनमें मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी।
ये नताइज इस बात पर शाहिद थे कि राय दहिंदगान जू लिसानी रियासत के खिलाफ और मुत्तहिदा महाराष्ट्र की हिमायत में है कि मुंबई महाराष्ट्र में आनी चाहिए। 30 नवंबर 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई होनी थी। उस वक्त मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी के भाई माधवराव बागल की क़यादत में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया। एस.एम. जोशी, एन.जी. गोरे, जयंतराव तिलक, प्रोफेसर के अत्रे और उद्धवराव पाटिल वगैरह रहनुमा मौजूद थे। कमेटी ने पसरनी घाट और पोलादपुर के पास शदीद मुजाहरे किए। कमेटी मराठी आवाम के जज्बात और मजमूई हालात को पंडित नेहरू के इल्म में लाने में कामयाब हो गए। मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी की क़यादत में चलने वाली तहरीक की वजह से मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र के कयाम के लिए राजी हो गई। इस मौके पर कांग्रेस की सदर इंदिरा गांधी ने समिति की हिमायत का ऐलान किया। मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र और गुजरात इन दो लिसानी रियासतों के कयाम को मंजूरी दे दी। अप्रैल 1960 में पार्लियामेंट ने मुंबई तश्कील-ए-नौ कानून मंजूर किया। इस कानून के मुताबिक 1 मई यानी 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का कयाम अमल में आया। 1 मई 1960 को मजदूर दिन के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुबह सवेरे राजभवन में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में रियासत महाराष्ट्र के कयाम का बाकायदा ऐलान किया। महाराष्ट्र के अव्वलीन वजीर आला के तौर पर यशवंतराव चौहान ने जिम्मेदारी संभाली। प्यारे बच्चों, इस सबक में आपने जाना कि महाराष्ट्र के कयाम के लिए कितनी जिद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ी और कितनी जानों की कुर्बानियां भी देनी पड़ी। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।